रंजन जी आपके पास भी आती हूँ, रावत साहब आपके पास भी। जी, मैं यही पूछना चाह रही थी पूजा जी से कि चिल्लम चिल्ली करने से आपका आर्ग्यूमेंट वैलिड तो नहीं हो जाएगा। जिसके ऊपर आप बार-बार लांछन लगाना चाह रहे हैं, वो तो आपके कुछ भी कहने से पहले एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करके इन्वेस्टिगेशन चालू कर चुके हैं। आपसे लेकिन ये मैं पूजा जी, पूछना चाहती हूँ, प्लीज। अखिलेश जी कितनी बार गए हैं भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेने? मुझे ये बता दीजिए ना, जब आपने भगवान जी का नाम लिया है, आपने कोई नेगेटिव बयान नहीं दिया है। हर बार हमारी आस्था को आपने ठेस पहुंचाई है, हर बार आपने अपमान किया है, चाहे वो गंगा मैया का अपमान हो, चाहे वो कुंभ मेला का अपमान हो, चाहे वो भगवान श्री राम का अपमान हो। तो भाई जब आपकी राजनीति ये अपमान करने पे टिकी हुई है, आज आपको बड़ी चिंता हुई जा रही है। ये मैं आपसे जाऊंगी, कौन कर रहा है? ये आप लोग कर रहे हैं। वहाँ पे चोरी करा करके, चोरी कराने के बाद में यहाँ पे बैठ करके वैलिड नहीं हो जाएगा। राम मंदिर में चोरी होना वैलिड हो जाता है। ठीक है पूजा जी, मेरी बात सुनिए। पूजा जी, डिबेट का स्तर ऐसा रखिए कि आपकी और मेरी दोनों की आवाज पूजा जी, इस तरीके से किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल। उसके बावजूद आप ऐसे ही करती हैं। पूजा जी क्यों करती हैं ऐसे? आप तो हर डिबेट में आप ऐसे ही करती हैं। ये तरीका नहीं है पूजा जी। आप सामने वाले के 3 शब्द सुनती नहीं है कि 300 शब्दों की भरमार कर देती है। ये तरीका नहीं है चर्चा करने का। ये तरीका नहीं है पूजा जी चर्चा करने का। दिस इज माय डिबेट, लेट मी हैंडल इट माय वे। और जब मैं कह रही हूँ बीच में मत बोलिए, तो प्लीज मत बोलिए। जल्दी जल्दी प्रश्न पूछना चाहूंगी। ये कोई तरीका नहीं है पूजा जी। तो अकेले आप ही बोल लीजिए फिर 1 घंटा, बाकी सब चले जाते हैं। आप अकेले बोलिए फिर, आप अकेले बोलिए ना, आप अकेले बोलिए। चलिए बोलिए आप, कोई भी दलील दी जाए। अब इनको सुनेंगे जितनी देर ये बोलना चाहती है, बोलिए। मैं तो बोल ही रही हूँ और हम बोल रहे तभी ये जांच बैठी हुई है। और अकेले अब आप ही बोलिएगा, कोई और नहीं बोलेगा। डिबेट नहीं करा रहे होते आप लोग। आप लोग 2 दिन बैठ करके जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का समाजवादी पार्टी का मीडिया ट्रायल कराते रहे, और आज फिर प्रश्न उठाने लग गए हैं कि कैसे प्रश्न पूछा। संविधान देता है आजादी, संविधान से चलता है भारत देश, और अगर आपको संविधान को नहीं मानना है तो फिर आप भारत देश का सम्मान नहीं करते हैं। संविधान है, आजादी देता, चाहे आप नास्तिक हो, चाहे और बताइए, थोड़ी पीडीए की भी चर्चा कर लें। ये कोई दलील नहीं होती है। पीडीए की भी चर्चा कर लेते हैं अभी बैठकर, और मुद्दे ले आइए, सब कुछ चर्चा कर लेते हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे चर्चा। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सारा समय तो आप ही लोगों को डेडिकेटेड है ना। आप आइए, आपको मंच मिला है, और उस मंच पर आइए, आप पूरा बखान कर कर चले जाइए, क्योंकि तय आप कर रही हैं। पूजा जी का माइक डाउन करेंगे। आप जैसे लोग बैठ करके कहेंगे नहीं माननीय मुख्य। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो कहते कि सरकार ने कार्रवाई नहीं की। अब सरकार ने जब कार्रवाई कर दी है, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, तो भी असंतुष्ट हैं, तो फिर आपके हिसाब से माई वे हाईवे वाली स्थिति नहीं है ना पूजा जी। सरकार है, सरकार का अपना तरीका है, जांच एजेंसी है, जांच एजेंसी अपने हिसाब से काम करेगी। रंजन सिंह साहब, सवाल बार बार यही उठ रहा है विपक्ष की तरफ से कि एक तो विसल ब्लोइंग नहीं हुई, ये सब कुछ अगर हो रहा था तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जानकारी ना हो, और जब जानकारी हुई तो ऐसा आरोप विपक्ष का है कि क्योंकि अपनी छवि बचानी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, इसीलिए दिखावे के लिए बस कार्रवाई कर दी गई है सरकार की तरफ से। पूर्णिमा जी नमस्कार, सारे को पैनलिस्ट को नमस्कार। नमस्कार सर। पूर्णिमा जी, जिस तरीके की विपक्ष की चिंता है, जो सवाल ये उठा रहे हैं, ये सवाल इनका उठाना लाजमी भी है, और मैं इनके सवाल का स्वागत भी करता हूं। लेकिन जब ये सवाल उठा रहे होते हैं तब कई बार ये सवालों के घेरे में खुद आ जाते हैं। जिस राम मंदिर के चोरी, दान चोरी की मामला पर ये लोग अपना टीका टिप्पणी कर रहे हैं, पूरा देश जानती है कि विपक्ष के कितने लोग उसी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हुए थे। आदरणीय अखिलेश यादव जी को आमंत्रण के बावजूद भी उनको राम से उन्होंने परहेज किया था। ठीक है, वो उनके अपने व्यक्तिगत आस्था हो सकते हैं, लेकिन योगी सरकार, एनडीए सरकार उत्तर प्रदेश में प्रतिबद्ध है उन भ्रष्टाचारियों से, उन कदाचारियों से निपटने के लिए जो करोगे लूट तो कैसे जाओगे छूट। हम लोग इस नारा को बुलंद कर रहे हैं। कदाचार और भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाले व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ कारागार में जगह मिलेगी, उसको सदाचारी नहीं मानेंगे। ये लोग यही लोग हैं ना, जब राम और रावण में चुनने की बारी आई थी तो इन्होंने रावण को चुना था, राम को नहीं चुना था। इनको समय मिला था, राम भक्तों पे इन्होंने गोलियां बरसाई। आज ये बैठ के टीवी डिबेट में अपने आप को राम भक्त साबित करने के लिए ये आपके सामने राष्ट्रीय
चैनल पर बैठ के और देश के जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जनता भूली नहीं है, जनता सब कुछ देख रही है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि योगी सरकार और एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता है, जिसमें आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हमेशा कहते रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम लोग काम करते हैं, चाहे वो कोई नेता हो या रसूख वाला कोई व्यक्ति हो। आज देखिए कि 1 महीने के अंदर ही एसआईटी का रिपोर्ट दर्ज हुआ, जिसके कारण आज 8 लोग निलंबन हो गया या 2 लोग का इस्तीफा, 8 लोग गिरफ्तार हो गए। तो ये गिरफ्तारी कहीं ना कहीं हमारी सरकार के मंसूबा को बताती है कि हम लोग हर एक ऐसे रावण जो चाहे किसी भी भेष में बैठे हो, हम रावण को बंद करेंगे। लोधी साहब, मेरा सीधा सवाल है, एसआईटी जांच से आप संतुष्ट है या नहीं है? जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उससे संतुष्ट है या नहीं है? और उससे पहले ही एक कार्रवाई हो रही है, एक जांच हो रही है, जांच से पहले ही कोई एक राजनीतिक फैसला सुना देना अनुचित तो लगता होगा। पूर्णा जी, आप जिस तरह आज राम मंदिर के नाम पर पूरे विश्व के हिंदुओं की आस्थाओं के साथ, भावनाओं के साथ उनको लूटने का काम किया गया है, आज विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो आज बहुत सारे लोगों को दर्द हो रहा है। क्यों? विपक्ष तो जनता की आवाज होता है। विपक्ष का काम होता है कि जनता के मुद्दों से सरकार से पूछे कि जो ये लूट हुई है, आज ये लूट हुई है ना, आज योगी साहब किन सबूतों की बात कर रहे हैं? चोरी हुई है, चोरी के सबूत मिले हैं, चाहे वो लौकुश जी के पिता ने बयान दिया हो, चाहे वो लेखा अधिकारी भाईपाल सिंह ने बयान दिया हो, और चाहे वो दीनानाथ वर्मा जी ने बयान दिया। लूट तो मंदिर निर्माण के पहले दिन से ही शुरू हो गई थी। आज सबूत इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि सबूत में आज वो लोग फंसे हैं जो लोग इस देश के प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह, वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के और अमित शाह खास लोग हैं। आप जैसे योगी जी हो गए, योगी जी का प्रशासन हो गया, कुछ भी कर लीजिए, इनका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप कह रहे हैं फंस गए हैं ना, कुछ कर पाएगा? आप कह रहे हैं ना लोधी जी फंस गए हैं ये लोग, आप लोग कह रहे हैं ना कि फंस गए हैं। चोरी किन्होंने की? अगर फंस गए हैं और आप इतना शॉर्ट हैं ये फंस गए हैं, तो फिर सबूत आपसे क्यों मांगते? फंस गए हैं तो सबूत तो है ना, फिर तो ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए। फंस गए हैं, आपके हिसाब से सबूत होंगे। देखिए पूर्णिमा जी, कालिया को बचाकर, कालिया को पकड़कर गब्बर सिंह को माफ नहीं किया जा सकता। आज भारतीय जनता पार्टी कालिया को पकड़कर गब्बर सिंह को माफ करने का काम कर रही है। इसलिए क्योंकि आज प्रभु राम के मंदिर को लूट गए। हम लोग तो सोचे थे जैसे, चलिए आपकी चिंता अच्छी लगती है, राम के अस्तित्व को नकारने वाले आज राम को लेकर चिंता करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। चारू जल्दी से जवाब देंगे इसका। जी जी, विशाल जी के मुंह से आस्था और प्रभु जैसे शब्द सुनकर मुझे अच्छा भी लग रहा है। कम से कम इनके अंदर का भगवान इतना तो जागा कि इनको आस्था का मतलब शायद समझ में आ रहा है। और अगर इतना भी हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, इसी पर टिके रहिएगा। लेकिन विशाल भाई साहब, एक बात बताइए ना, आपके जो बड़े नेता हैं राहुल जी, आज आपको चिंता दिख रही है राम मंदिर की। अब तक कितनी बार गए हैं रामलला के दर्शन लेने? कितनी बार गए हैं राहुल जी, प्रियंका जी या उनके परिवार का कोई भी सदस्य? कितनी बार गए हैं? पहली बार आस्था शब्द हम सुन रहे हैं। चारू जी 2 मिनट का जवाब सुन लीजिए कि आज ये वही राम भक्त बने घूम रहे हैं राजनीतिक में, जिन्होंने जो राम के आंदोलन के मुखिया थे, चाहे वो कन्याल सिंह जी हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे विवेक कटियार हो, चाहे संतोष दुबे हो। जब मंदिर की प्रतिष्ठा होगी तो उमा भारती ने बनी के किनारे। ठीक है रावत साहब, जल्दी से आपका एक रिएक्शन लेते हुए, ओके रावत साहब जल्दी से आपका एक क्विक रिएक्शन में लेना चाहती हूँ, फिर मुझे हेडलाइंस के लिए जाना है। रावत साहब, जिस राम मंदिर के बनने के लिए 500 सालों का हमने इंतजार किया, हम कितने लोग थे जो उस आंदोलन में शामिल रहे, और आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद राम मंदिर का निर्माण हो पाया, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का विषय। ऐसा लगता है कि वो आस्था का विषय एक तरफ हो गया है और राजनीतिक अखाड़ा एक तरफ बन गया है। देखिए पूर्णिमा जी, मैं कुछ चीजें जानता हूं। कारण यह है कि जब 92 में बाबरी ढांचे को गिराया गया था, मैं उस समय भी था, और मैं चंपत राय जी को और कुछ लोगों को बहुत अच्छे से बखूबी से जानता हूं।
कारण ये होता है कि जो व्यक्ति पूरी जिंदगी 2 धोती और 2 कुर्ते में निकालने वाला व्यक्ति हो, और आज वो बड़े पद पर भी है, महासचिव भी है, मंदिर का संचालन भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी वेशभूषा और उनके रहन सहन में कोई फर्क नहीं आया। लेकिन आप अगर मान लो कोई मुख्यमंत्री के मिनिस्टर चोरी करते हैं या उसके कोई विधायक चोरी करते हैं, तो आप क्या ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री चोर है? ये तो नहीं कह सकते आप। कारण ये है कि उसके जो नीचे के जो लोग होते हैं उनमें कहीं ना कहीं बेईमानी आ सकती है। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये हो रहा है, चोरी हुई या नहीं हुई, ये बात नहीं, ये लेकिन है। उस पर बात सबसे ये है पहली कि नजर तो राजनीति ऊपर से ही होनी चाहिए ना रावत साहब, ये तो मानेंगे। भगवान राम का जो मंदिर है, जितना विशाल विश्व में भव्य मंदिर है, उसके ऊपर दाग लगना ही सबसे बड़ा नुकसान। क्योंकि जिस मंदिर को पूरी दुनिया रिसर्च कर रही थी, पूरी दुनिया में नाम था, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तहलका मचा कि भगवान राम का कोई मंदिर बन रहा है, और आज उसके ऊपर कोई उंगली उठाता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तकलीफ हमें होती है। हमने भी बहुत मेहनत की है इसमें, तो दूध का दूध पानी का पानी जरूर होना चाहिए, और जो इसमें दोषी है, चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई और कड़ी सजा ठीक होनी चाहिए। ठीक है। एक